विजय जी, बजट के बाद क्या कोई परेशानी हो सकती है आने वाले चुनाव में, क्या लग रहा है? क्योंकि जिस तरीके से बजट है, सबके लिए इसमें घोषणाएं हैं, सबको कुछ ना कुछ मिला है। 2.5 लाख की जगह पर 5 लाख, 6,000 सालाना डायरेक्ट पैसे भी मिल रहे हैं। तो क्या मुश्किल होगी? सामने चुनाव है। देखिए, सबसे पहली बात कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा था, सबका साथ सबका विकास जी, उसमें सबका साथ लिए हैं लेकिन सबका विनाश किए हैं जी। इन्होंने वायदों का बजट लाया है, जुमलों का बजट लाया है, उम्मीदों के आसमान में जुमलों का बारिश किया है जी। इससे अधिक ये कुछ करने का काम नहीं किए। हम पूरे देश में हम नहीं जाना चाहते हैं, हम सिर्फ अपना बिहार राज्य, जहाँ के लिए अनेकों वादा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने ढोल बजा बजा कर करने का काम किया, उसमें से एक वादा बता दें हमें कि हम पूरा करने का काम किया। नहीं विजय जी, किसानों को डायरेक्ट पैसे मिलेंगे, नौजवानों को पेंशन मिलेगी, क्या टैक्स में छूट क्या बिहार के लोगों को नहीं मिलेगी? भाई सुन तो लीजिए, आप बीच में हमको टोका टोकी मत कीजिए। अरे तो सारे लोग हैं ना, सब बोलेंगे, आप भी बोलिए। देने का काम किया क्या? बिहार में स्पेशल स्टेटस का कोई उपाय किए क्या? जो वादा किए थे आरा के मैदान में, आप जो है कोसी त्रासदी के बारे में जो हवाई सर्वेक्षण करके हवाई करने का काम किया, उसमें कुछ पैसा दिए क्या? आप जो है बिहार को एक जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने का काम किया क्या? आप रेल का जितने कार्य आज से 5 से 10 साल पहले हुआ, उसका आज की तारीख में क्या स्थिति है? आप जो है रेल बजट घटाने का काम क्या किया? आप कौन कौन सा काम किए हैं जिसमें कि आप किसानों को लाभ का जो बात बोल रहे हैं? विजय जी, चुनाव में कोई फायदा नहीं दिखता आपको इस बजट का? किसानों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, दूसरा कोई आप काम नहीं किए। आप देखे होंगे, आज यह दुर्भाग्य है, हंसी आती है कि जब पीयूष गोयल जी बजट पास कर रहे थे, बोल रहे थे, तो कोई थपड़ी नहीं बजा रहा था, मेज बजा रहा था। अकेले प्रधानमंत्री जी ने दोनों हाथ उठाकर दांत निकाल रहे थे और थपड़ी बजाने का काम कर रहे थे। तब डर और भय से जो है सब एमपी उनका जो है थपड़ी बजाने का काम कर रहे थे। यह स्थिति आज लोकसभा में था। दुर्भाग्य विजय जी, मेरा सवाल यह है कि चुनाव में कोई फायदा होगा एनडीए को इससे? कोई एनडीए को कोई फायदा नहीं होगा। बिहार के अवाम और देश के अवाम समझ चुकी है। ठीक है विजय जी, मैं दोबारा आऊंगा, गेस्ट का पैनल ज्यादा है, मैं दोबारा आता हूं आपके पास। आनंद झा हमारे साथ बैठे हुए हैं, बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आनंद जी, सुना आपने विजय प्रकाश को, किस तरीके से उन्होंने तीखे तेवरों के साथ ये कहा है कि बजट से कोई फायदा नहीं होने वाला, जवाब दे दीजिए। विजय प्रकाश जी तो बेसलेस बात कर रहे हैं, और विजय प्रकाश जी का कोई भी बिंदु ऐसा नहीं है जिस पर मैं चर्चा किया। खाली भारतीय जनता पार्टी सुनिए विजय, सुन लीजिए विजय जी, ये जवाब देते फिर मैं आपके पास आऊंगा। फिर आपने केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात किया, गया में केंद्रीय विश्वविद्यालय खुला, मोतिहारी में खुला, पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पढ़ रहे थे कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय दीजिए। विजय जी सुन लीजिए, विजय जी सुन लीजिए विजय जी, मैं आपके पास आऊंगा, इसके बाद मैं इनके बाद मैं आता हूं आपके पास, आप जवाब दे दीजिएगा। विजय जी ये बजट चाहे समाज के किसी भी वर्ग, खास करके मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, जिसकी आय श्रेणी 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स एग्जम्पशन हुआ है। महिलाओं के उत्थान के लिए मुद्रा योजना, आप देख सकते हैं कि 70% से अधिक लोग मुद्रा योजना के तहत 70% से अधिक महिलाएं कार्य आरंभ की हैं। क्या बिहार की वो महिलाएं नहीं हैं? दूसरा, जहां तक बात है डेवलपमेंट की, तो ओवरऑल चारों तरफ, चाहे थल हो, चाहे जल हो, चाहे आकाश हो, या फिर आप समग्र शिक्षा की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, पॉल्यूशन फ्री गाड़ियों के लिए इंपोर्ट ड्यूटी असेंबल करने के लिए विजय जी जानना ये चाह रहे थे, नहीं विजय जी जानना ये चाह रहे थे कि उन्होंने कहा कि स्पेशल पैकेज नहीं मिला, स्पेशल स्टेटस नहीं मिला, उसके बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं मिला, जो इसका जवाब दीजिए आप। मैं जो कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय ऑलरेडी गया में है, मोतिहारी में है, और पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित कर जा चुका है। जल में भी विकास हुआ है, नमामि गंगे का क्या हुआ है? नमामि गंगे, मैं आता हूं विजय जी आपके पास आऊंगा। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट के बारे में आपको जानकारी नहीं है, आप जानकारी पहले ले लीजिए, नमामि गंगे के बारे में बात कीजिए। मैं आता हूं विजय जी आपके पास। नितिन गडकरी जी और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव में फायदा होगा। आनंद जी, चुनाव में फायदा होगा इस वजह से? निश्चित रूप से हर वर्ग के लोगों के लिए ये
बजट है और हर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए चिंता किया गया है। ठीक है आनंद जी, सुन लीजिए हमारे दल में, विजय जी सुनिए, हमारे नहीं, मैं दोबारा आऊंगा आनंद जी, आप दोबारा आऊंगा, लंबी चर्चा है। विजय जी, आपने सुना आनंद जी को, कुछ बोलना चाहते हैं बोलिए, मैं दूसरे के पास जाऊंगा फिर। नहीं, आनंद जी का सिर्फ जो है बकवास जुमलेबाजी वाले शब्द है हाँ। उनका कोई जो है थ्योरिकल जवाब नहीं है। नहीं तो आप भी फैक्ट से काटिए ना। मजबूरी है, भारतीय जनता पार्टी के ये सदस्य हैं, नहीं बोलेंगे तो कल पार्टी से ही निकाले जाएंगे, इसलिए इनको मजबूरी में बोलना पड़ता है। चाहे वो नहीं, आपका नहीं, ये तो सब पे लागू होता है ये बात करना। हाँ। हमारा बजट समग्र समाज के चिंतन के लिए हुआ है। आप सबों का बजट सिर्फ एक परिवार के चिंतन के लिए होता है। ठीक है, नहीं आनंद जी इस पे आएंगे, नहीं आप बजट पे चर्चा है। विजय जी हाँ, बजट पे चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ राजेश राठौर जुड़े हुए हैं, मैं फिर से आऊंगा विजय जी, मैं फिर से आऊंगा। एक मिनट जी बोलिए। एक मिनट जरा सुन लीजिए जी। यदि वो परिवार का चर्चा वो करते हैं, आपके प्रधानमंत्री जी के पास परिवार है ही नहीं, तो कौन परिवार को देखेंगे? उनके पास 125 करोड़ जनता का परिवार है। नहीं, ये चर्चा ऐसे नहीं चलेगी। आनंद जी, विजय जी, मैं फिर से आऊंगा बजट पे बात करने के लिए। रुक करते हैं राजेश राठौर का। राजेश राठौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आप जो कह रहे हैं बार बार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले ही कर देना चाहिए था, चुनाव के साल में क्यों किया? तो उससे पहले तो आपकी सरकार थी, आप भी कर सकते थे। राजेश जी बिल्कुल, आपकी बातों को हम भी सुन रहे हैं, शायद संपूर्ण देश और आज सुन रहा होगा। कांग्रेस कहने में कभी भरोसा नहीं करती जी। कांग्रेस जो सोचती है वह कहती है, जो कहती है वह करती है। प्रश्न आज इस बजट का है जो अंतरिम बजट है, और ठीक ही किसी साथी ने कहा है कि इस सरकार की अंतिम बजट है। नंबर 1 कि पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में किसी पार्टी के कोषाध्यक्ष एज ए वित्त मंत्री बजट पेश किए हैं। इसमें 2-3 प्रमुख बातें हैं। उनका बजट सही है या अच्छा है, या पुराने 5 सालों के किए हुए कार्यों की वर्णन इसमें है या नहीं है, उस पर हम नहीं जाते हैं। लेकिन वो प्रमुख बातें कहेंगे किसानों को जिनको 2 हेक्टेयर जमीन है, यानी कि 5 एकड़ जिनके पास जमीन है, 6,000 रुपया सालाना देंगे। वो भी कब? तो वो 3 स्लैब में देंगे, यानी कि 2-2 हजार रुपया करके उनको 1 साल में पैसा मिलेगा। क्या उस 2,000 रुपये से कि किसी किसान का भला हो सकता है? या वो 2,000 रुपया अभी इसलिए देंगे कि आने वाले 3 महीने में चुनाव में मुझे वोटिंग करनी है? नंबर 1। नंबर 2 कि उन्होंने कहा कि 1 लाख हम डिजिटल गांव बनाएंगे। क्या कि उन्होंने जो स्मार्ट सिटी की बात कही थी 100 शहरों का, वो पूरा हो गया? क्या उसमें 10% काम भी हुआ? राजेश जी, मैं फिर से आऊंगा। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, मैं दोबारा आऊंगा। आनंद जी नहीं, अभी हम लोग को बुलाते हैं, मैं दोबारा आऊंगा। जब हम सवाल करते हैं तो सवाल सुनते नहीं, मैं आता हूँ फिर से। मैंने पूरी बात सुनी आपकी। राजेश जी, चर्चा ऐसे नहीं होती। नहीं, चर्चा ऐसे नहीं होती राजेश जी। मैं फिर से आऊंगा आपके पास। सब लोगों को सुनिए, अपनी बात रखिए पूरी तरीके से। सुनील सर्राफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सदस्य हैं चैंबर ऑफ कॉमर्स के। राजेश जी, मैं आ जाऊंगा दोबारा आपके पास। सुनील सर्राफ हमारे साथ जुड़े हुए। सुनील जी, आज के बजट में सरकार ने यह आंकड़ा दिया कि जो नोटबंदी हुई उसके बाद टैक्स पेयर की संख्या इसमें खूब बढ़ी है, मतलब 2 गुनी से ज्यादा बढ़ी है। उन्होंने आंकड़ा दिया इस बात का, और आज टैक्स स्लैब में बदलाव भी कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि जो आंकड़ा बढ़ा था वो घटेगा। क्या इसका आकलन किया था बजट से पहले सरकार ने? सुनील जी। देखिए, ये पहले तो ये एक इंटरिम बजट है जी, फिर भी इंटरिम बजट को देखते हुए भी सरकार ने जो घोषणाएं की हैं, उस घोषणाओं को देखते हुए इस बजट को बहुत संतुलित कहा जाएगा। जहां तक 5 लाख तक की जो छूट की बात है, उसमें क्या है कि आयकर रिटर्न फाइल करने वाले लोगों की संख्या नहीं घटेगी। इन्होंने जो किया है कि 5 लाख तक की आय वाले लोगों को कर नहीं देना होगा, लेकिन रिटर्न जो है वो फाइल करना होगा उनको। इसीलिए रिटर्न फाइल करने की संख्या जो पहले है वो अभी भी रहेगी। मुझे लगता है कि इस बजट में सरकार ने मध्यम वर्ग को एक बहुत बड़ी राहत दी है, क्योंकि इसका सीधा लाभ 3 करोड़ टैक्स पेयर्स को मिलने वाला है जी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, मैं फिर से आऊंगा आपके पास सुनील जी। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो आंकड़ा बढ़ाने की बात कर रही थी सरकार की, ये दावा बढ़ा है। मैं वापस आऊंगा। हमारे साथ एक बार रुक करते हैं रांची का। रांची से मनोज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेएमएम के नेता हैं। मनोज जी, झारखंड को क्या मिला मैं ये नहीं पूछूंगा, लेकिन ये जरूर पूछूंगा आपसे कि क्या चुनाव में बीजेपी को बड़ा फायदा होगा इस बजट के बाद? आप लोग क्या मानते हैं?
देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा प्रयास तो यही किया गया है जी। उनकी नीयत नहीं है यहाँ के लोगों की भलाई या बेहतरी के लिए कुछ घोषणाएं हुई हो, वैसी नीयत इनकी नहीं है। अब देखिए 5 साल में मात्र 3 महीने बचे हैं, इस सरकार के कार्यकाल खत्म होने को है, लाल बत्ती जल चुका है जी। और तब इनको याद आता है यहाँ का मध्यम वर्ग, और तब याद आता है यहाँ का किसान, और तब याद आता है यहाँ का गरीब। ये मन की बात करते हैं प्रधानमंत्री, 4 साल तक तो धन की बात करते रहे पूंजीपतियों से। आज जो हालात है आप देखिए, जो बड़ी बड़ी घोषणाएं इस सरकार ने की थी, प्रधानमंत्री जी ने की थी, उसका क्या असर हुआ? कहाँ क्योटो बन गया, कहाँ टोक्यो बन गया, कहाँ स्मार्ट सिटी बना, कहाँ बुलेट ट्रेन चला। तो जुमलेबाजी वाली सरकार जुमलेबाजी की बातें कर रही है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं बता दूं आपको, साहबगंज में माननीय प्रधानमंत्री ने आकर एक पुल का शिलान्यास किया था, पुल का शिलान्यास किया था 600 करोड़ का, और मैं बताऊं कि वहां अभी तक घास भी नहीं छिला गया है, 6 करोड़ भी उसमें नहीं दिया गया फंड। तो इन सब बातों से आप किसान को किसान सम्मान योजना बोलकर 6,000 रुपए सालाना देने की बात करते हैं, आप अपमान कर रहे हैं किसान का। नहीं मनोज जी, झारखंड में भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की नहीं है, 6 रुपए दे देते। नहीं, मैं आपके पास ही आऊंगा उनके बाद। 6 रुपए दे देते। नहीं, मैं आपके पास ही आऊंगा ना, जरा सुन लीजिए। आपकी सरकार 6 रुपए दे देती। मैं आपके पास ही आऊंगा। अब मनोज जी, मेरा सवाल यह है कि झारखंड में भी मुख्यमंत्री रघुवर दास ने घोषणा की थी कि हम जो है सो बजट में किसानों को सीधे मदद करेंगे, और उन्होंने सालाना देने की बात की थी। तो केंद्र सरकार ने भी घोषणा किया है। नहीं, ये काम 5 साल में क्यों नहीं हुआ? ये चुनाव के समय क्यों? 3 महीने बचे हैं, लेकिन अभी बात कर रहे हैं किसानों तो करिए। किसानों की सुख तो आपने ली नहीं। 5 साल में 5 राज्यों में किसानों ने सरकार से बेदखल कर दिया। आप सुन लीजिए मनोज जी, आनंद जी, विश्वविद्यालय निर्माण से लेके हॉस्पिटल निर्माण से लेके सारी चीजों का अगर आप देख लीजिए, मेरा सवाल आपसे ही है। आनंद जी, मेरा सवाल आपसे ही है। मनोज पांडे अभी जो कुछ कह रहे हैं, वहां पर झारखंड से कोई है नहीं बीजेपी की तरफ से, आप ही जवाब दे दीजिए उनका, कि उन्होंने कहा कि जो वादे किए गए उसको पूरा नहीं किया गया, और जो अब किए जा रहे हैं उसको पहले क्यों नहीं किया गया, ये कहना चाहते हैं मनोज जी, जवाब दीजिए। ये सिर्फ निराधार बात कर रहे हैं जी, और नजरअंदाज डेवलपमेंट को भी ये कर रहे हैं। मैं अभी 27 तारीख को झारखंड क्षेत्र में घूम के आया हूं जी। वहां के लोगों से हमारी बात हुई और वहां की सड़कें मैंने देखा जी। इतनी बढ़िया सड़कें बन गई है, जो कभी 5-5 घंटे रूरल एरिया में जाने में लगता था, आज 1.5 घंटे 1 घंटे में हम घूम के आए हैं। बजट पे रहिए। बजट पे ये बात कर रहे हैं। रांची से टाटा नहीं गए लगता है, रांची से जमशेदपुर नहीं गए, जहां से मुख्यमंत्री बिलोंग करते हैं, आप नहीं गए लगता है वो। अरे आप निराधार बात मत कीजिए, आप 6,000 की बात कर रहे हैं ना? नहीं, 6,000 बात कर रहे हैं, निराधार बात आप कर रहे हैं। 6 रुपए दिए। नहीं मनोज जी, इनका कहना है कि आपने क्यों नहीं दे दिया? इससे पहले आपकी सरकार बात 3 बार की बात है। हमने ऐसे भी किसान हमने जो दिया 5 राज्यों में यूपीए की सरकार दोबारा आऊंगा, लंबी दिया था वही मिला। आनंद जी, मनोज जी, मैं फिर से आता हूं। आनंद जी, आप सुन लीजिए, कामरान जुड़े हुए हमारे साथ, 1 मिनट। कामरान हमारे साथ जुड़े हुए सी मीडिया संवाददाता, वो बताएंगे कि बजट को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। कामरान, कहां पर मौजूद हैं आप, और बजट के बाद लोग क्या कुछ कह रहे हैं? जी राजेश, बिल्कुल अभी मैं मौजूद हूं अशोकनगर के एक पार्क में, और दरअसल बजट को लेकर जहां पर जो नेता हैं, जो राजनीतिक दल के नेता हैं, वो अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बजट से सीधे तौर पर ताल्लुक आम जनता का होता है, और आम जनता यहां पर बैठी हुई है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का रहा बजट। मैम, कैसा रहा बजट? बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि 40,000 पे टैक्स फ्री हो गया, ये सबसे अच्छी बात है। 2.5 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया, वो अच्छी बात है। हमारे किसान के लिए बहुत ही सोचा गया है, तो कहीं ना कहीं हम उससे जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए हमारा हर तरह से बजट बहुत ही अच्छा है। मैम, आप क्या कहेंगे? बस हम लोग चाहते हैं मोदी ही आए इस बार, फिर बजट इस बार मैम बताइए, कैसा बजट कैसा है? ठीक है, अच्छा है, आप बताइए। बहुत अच्छा है भैया, आप बताइए। ओवरऑल बहुत ही अच्छा बजट है। सबसे अच्छी बात है कि जो 2.5 लाख से 5 लाख कर दिया गया है ATC वालों, उससे सारे लोगों को फायदा है। और सर, एक सवाल आपसे चाहेंगे कि लगातार बातें चल रही हैं कि ये जो बजट आया है कहीं ना कहीं चुनाव को ध्यान में रख कर आया है, तो क्या ये चुनाव में ध्यान में रख के आया है या फिर फायदा मिल पाएगा जनता को? कामरान, तो जाहिर सी बात है कि तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी हम लगातार सुन रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि बजट को अपने अपने नजरिए से सब देख रहे हैं। हमारी चर्चा लगातार जारी है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से भी गेस्ट का पैनल, और झारखंड से भी हमारे साथ गेस्ट का पैनल जुड़ा हुआ है। बजट का चुनाव पर क्या असर होगा, चुनाव में कितना फायदा होगा, और विपक्षियों का दावा कितना सही होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।